नमस्कार, स्वागत है आपके हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अजीबोगरीब कारनामों के नाम से जानी जाने वाली हरियाणा पुलिस में एक और अजीबोगरीब कारनामा उस समय देखने को मिला जब एक हरियाणा पुलिस का अफसर ही अपनी शिकायत लेकर, अपना दुखड़ा लेकर ग्रीवेंस मीटिंग के अंदर पहुंच गया। मामला पंचकुला का है, जहां पर हरियाणा पुलिस के एक डीएसपी के साथ लाखों रुपए की ठगी होती है और लाखों रुपए में भी कोई 2-4 लाख नहीं बल्कि पूरे 47 लाख रुपए की। और वो डीएसपी अपनी शिकायत दर्ज ना होने के चलते मंत्री विपुल गोयल, जिनको पंचकुला की जिम्मेवारी मिली हुई है और हर महीने वो वहां पर ग्रीवेंस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, तो वहां पर डीएसपी को मजबूरीवश जाना पड़ा, वहां पर गुहार लगानी पड़ी, जिसके बाद उस डीएसपी की शिकायत दर्ज की गई है। अब पूरा मामला क्या है, डीएसपी के साथ हुआ क्या था, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। वैसे तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब किसी आम इंसान के साथ, जब लोगों के साथ कोई अन्याय होता है, कोई गलत घटना घटती है, तो वो अपनी शिकायत लेकर, अपना दुखड़ा लेकर पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन जब किसी पुलिस वाले के साथ, और वो भी एक पुलिस महकमे का अफसर, उसके साथ कुछ गलत होता है, उसके साथ अगर अन्याय होता है, तो वो अपनी शिकायत लेकर किसके पास जाए, वो अपना दुखड़ा किसको सुनाए। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण डीएसपी सुरेंद्र यादव है, जो 47 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गए थे। यह मामला अब का नहीं है, यह मामला कुछ समय पहले का है। हालांकि इस मामले में उन्होंने एक लिखित शिकायत भी दी, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, एक्शन नहीं लिया गया, यहां तक कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक डीएसपी की शिकायत पर ही एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो आम इंसान अगर शिकायत देता है तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ते होंगे, उसको न्याय के लिए कितनी बार पुलिस महकमे के दरवाजे खटखटाने पड़ते होंगे, कितनी बार पुलिस स्टेशनों के, थाने चौकियों के जो है चौखट पर नाक रगड़नी पड़ती होगी। इस बात का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है। मामला जो है पंचकुला का है, जहां पर डीएसपी सुरेंद्र यादव 47 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गए थे। डीएसपी ने इस मामले की शिकायत 2024-25 के दौरान हरियाणा पुलिस के डीजीपी, पंचकुला डीसीपी और पंचकुला सेक्टर 14 थाना के एसएचओ को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 अक्टूबर को पंचकुला सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में डीएसपी हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल के समक्ष पेश हुए। मंत्री ने तुरंत मामला दर्ज करने के आदेश दिए। मंत्री के आदेश के 24 दिन बाद पंचकुला पुलिस ने 4 नवंबर को सेक्टर 14 पुलिस थाने में भरतपाल, आरती देवी, नायब सिंह, राजकुमार भाटिया, सुखविंदर कौर और कुलविंदर सिंह पुवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएसपी की शिकायत पर तो कोई सुनवाई हुई नहीं, डीएसपी की शिकायत देने पर तो एफआईआर दर्ज की ही नहीं गई, जबकि मंत्री के द्वारा जब एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए तो उसके भी 24 दिन के बाद एक डीएसपी की एफआईआर दर्ज की जाती है। तो एक अनुमान यहीं से लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस में व्यवस्था किस कदर चरमराई हुई है, हरियाणा पुलिस में कानून व्यवस्था कैसे लचर पचर है। और ऐसे उदाहरण देखने के बाद आम जनता पुलिस से क्या उम्मीद लगाए, आम जनता हरियाणा पुलिस से क्या उम्मीद लगाए कि हरियाणा पुलिस उनको न्याय देगी, क्या कि हरियाणा पुलिस उनकी जो समस्या है उसका निवारण कर देगी, उनके कष्ट हर लेगी। जनता कैसे हरियाणा पुलिस से उम्मीद लगा सकती है जब हरियाणा पुलिस अपने पुलिस महकमे के एक अफसर तक की सुनवाई नहीं कर रही है। अब डीएसपी के साथ ये ठगी कैसे हुई वो आपको बता देते हैं। 2022-23 में डीएसपी सुरेंद्र यादव पंचकुला जोन 2 के डीएसपी थे। आरोपियों ने उन्हें सेक्टर 26 में 14 मरले का एक प्लॉट दिखाया और 2.35 करोड़ की डील तय हुई। डीएसपी ने आरोपियों के बैंक खाता में 53 लाख रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन आरोपियों ने प्लॉट का सौदा किसी और से कर लिया। पीड़ित हरियाणा पुलिस के डीएसपी ने कहा कि पंचकुला पुलिस ने कमजोर धारा के तहत मामला दर्ज किया है। इतने दिन के बाद
मामला बड़ी मुश्किल से दर्ज हुआ, वो भी मंत्री की सिफारिश पर। मंत्री ने सख्त आदेश दिए। ग्रीवेंस मीटिंग में जब मामला पहुंचा तो उसके भी 24 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज होती है और उसमें भी डीएसपी ने आरोप लगाए कि पंचकुला पुलिस ने कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। डीएसपी का कहना है कि पंचकुला पुलिस को एफआईआर में उन अन्य धाराओं के साथ 467, 468 और 471 की धारा भी जोड़नी चाहिए थी। वह पंचकुला पुलिस की कार्रवाई से नाखुश हैं और डीजीपी को शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने पहले पत्र लिखा था उस समय हरियाणा पुलिस के डीजीपी अलग थे और अब हरियाणा पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह है, जो खुद पुलिस महकमे के अफसरों से लेकर कर्मचारियों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और लगातार अपने पुलिस महकमे के हर बंधु को यह संदेश दे रहे हैं, उन तक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि या तो सुधर जाएं वरना वो सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपना व्यवहार बदल लें, अपना रवैया बदल लें, अपनी पब्लिक डीलिंग में सुधार करें और आम जनता के प्रति उदार बने। आरोपियों के, अपराधियों के खिलाफ जो है किसी भी तरीके की उदारता ना रखें, उनके खिलाफ कठोर जो है रवैया रखें, लेकिन आम जनता के प्रति, गरीब लोगों के प्रति आपका एक खुश मिजाज रवैया जो है सामने आना चाहिए, वरना उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो कानून का उल्लंघन करेंगे। तो ऐसे में अब जो है डीएसपी को नए डीजीपी से उम्मीद है और वो नए डीजीपी को पत्र लिखने की तैयारी में है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि हरियाणा पुलिस जिसको सुधारने की बातें नए डीजीपी ओपी सिंह लगातार कर रहे हैं और वो पुलिस महकमे को समय समय पर नए नए आदेश भी जारी कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा पुलिस है कि अपने डीजीपी के आदेशों तक को सुनने से इनकार कर रही है। हरियाणा पुलिस है कि उसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। और जिसका एक और ताजा तरीन उदाहरण, एक और नया नमूना जो है डीएसपी सुरेंद्र यादव का ठगी का मामला है, जिसमें कई महीनों के बाद, लंबे समय के बाद पुलिस ने मंत्री के आदेश देने पर एफआईआर दर्ज की है। तो ऐसे में अब हरियाणा पुलिस से आम लोग क्या उम्मीद रखें? क्या आम लोगों को हरियाणा पुलिस से न्याय की उम्मीद रखनी चाहिए? डीजीपी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस महकमे की छवि को आम लोगों के बीच सुधारा जाए, आम लोगों के बीच एक बार फिर पुलिस महकमे की छवि इस कदर सुधर सके कि आम लोग कुछ हद तक पुलिस पर भरोसा करें। लेकिन ऐसे जो मामले सामने आते हैं वो हरियाणा पुलिस की छवि को सुधरना तो दूर और बिगाड़ने का काम कर देते हैं। और इससे हरियाणा पुलिस की असलियत, हरियाणा पुलिस के कुछ लोग जो लगातार छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं, उनका असली चेहरा, उनकी हकीकत सबके सामने आ जाती है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।